सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचन को सीखकर अपने आप को आपके ग्रहण योग्य बना रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए। होने दे महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारा मदद कीजिए। पिता परमेश्वर सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 32वां अध्याय और उसके 44वें वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 45वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां 32वें अध्याय उसके 45वें वचन से लेकर लास्ट जब हम 52 वचन तक पढ़ते हैं तो यहां मूसा के अंतिम निर्देश हैं। यानी यहां पर मूसा ने जब सारी व्यवस्था को विवरण के साथ उस नई पीढ़ी के इस्राएलियों को समझा दिया, बता दिया, उसके बाद जो मूसा का गीत हमने अभी पिछले संदेशों में पढ़ा, जो मूसा का एक गीत था जिन्हें इजरायलियों को कंठस्थ याद करना था, और वो गीत एक तरीके से परमेश्वर की चेतावनियों की गवाही इजरायलियों पर ठहरा था कि यदि वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करेंगे या उसकी आज्ञा पालनता का उल्लंघन करेंगे तो फिर वो बड़े बड़े दुष्परिणामों को झेलेंगे। तो हमने इसके विषय में यहां पर पढ़ा था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं कि इजरायलियों की 2 बार गिनती होती है। पहले जब गिनती होती है तो वहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों की जब मिस्र की गुलामी से वो निकले हैं, जब वो वहां से बाहर अपने सफर के लिए निकले हैं, तो पहले साल में उनकी गिनती की जाती है। तब वहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उनकी गिनती लगभग 6 लाख के समथिंग वहां बैठती है। और वहां हमने 26वें अध्याय गिनती की पुस्तक में पढ़ा कि इजरायलियों की दूसरी बार फिर गिनती होती है, और ये दूसरी बार जो गिनती होती है वो 40 साल में होती है, यानी 40वें साल में होती है, पहली गिनती से लगभग 39 साल के बाद। और वहां पर भी हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उनकी जो कुल गिनती है वो लगभग 6 लाख के आसपास ही बैठती है, यानी कि 6 लाख समथिंग बैठती है। और हम वहां पर पढ़ते हैं कि इन 6 लाख में से जो पुरानी पीढ़ी के जो इजरायली थे, जो पहली गिनती में जो इजरायली थे, उनमें से केवल कालेब और यहोशू ही थे, बाकी सब जंगल के सफर में ढेर हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब इस नई पीढ़ी की जो इजरायली की गिनती हुई है, जिससे ये मूसा यहां पर व्यवस्था विवरण अच्छे से समझा रहे हैं, जो इजराइल की नई पीढ़ी जिनकी संख्या 6 लाख है, और सबको कुल मिला के अगर हम बच्चों को, औरतों को और लोगों को भी मिलाएंगे तो कम से कम 15 से 16 लाख वो गिनती बैठती है। तो ये वो लोग हैं जो लोग उस वक्त जब मिस्र की गुलामी में से वो निकले थे तब 18 साल के लगभग थे, या 18 साल या उससे नीचे के थे, या फिर इस जंगल के सफर में जो अपने इस जंगल के सफर में जो पैदा हुए हैं। अब जो मिस्र में जो पैदा हुए जो इजरायली थे, जो मिस्र में जिनके जन्म हुए थे, उस पीढ़ी में से इस पीढ़ी में जो ये जो गिनती हो रही है, जिनसे ये मूसा बातें कर रहे हैं, उस पीढ़ी में से कोई भी इस पीढ़ी में बाकी जिंदा नहीं है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में ना पहुंचने पाएगा। जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, केवल यहोशू और जो कालेब हैं, केवल वही वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन यहां जो ये 6 लाख की गिनती अभी जो यरूशलेम में माफ कीजिएगा, जो इजराइल में प्रवेश करेगी, वहां अधिकारी हो जाएगी, तो ये वो उनके बच्चे हैं, उनकी पीढ़ियां हैं जो ज्यादातर जो जंगल में ही पैदा हुए हैं। और वो भी जो अगर इजराइल में पैदा हुए हैं तो उस वक्त जब वो गुलामी में से बाहर निकले हैं तो उनकी एज 18 साल या 18 साल से कम की रही होगी, क्योंकि जो गिनती की जाती है वो गिनती 20 साल से शुरुआत होती है, यानी कि जो 20 साल का या उससे ऊपर का है उसकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, वहीं जंगल में ढेर कर दिया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी पीढ़ी वहां उस
प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाएगी, तो ये वो ही पीढ़ी है। तो उस नई पीढ़ी को सारी बातें यहां एक बार फिर से जो व्यवस्था है उसको विवरण के साथ व्यवस्थित रूप से मूसा ने एक एक करके यहां सुना दिया, और एक नया गीत भी सुना दिया, और जो वाचा है उसका भी एक हम कहेंगे रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। पहले जो वाचा दी गई थी, जैसा हम जानते हैं कि वो आशीष की वाचा थी कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, वो प्रतिज्ञा का देश दूंगा, ये करूंगा, ये सारी बातें करूंगा, लेकिन यहां पर एक शर्त जोड़ दी गई, अगर तुम उसकी आज्ञा पालनता करोगे या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर तुम्हें वो परमेश्वर भारी दंड से भी दंडित करेगा और भारी दुष्परिणाम इजरायली जाति को यहां पर झेलने होंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहां पूरी हो जाती हैं, और ये सब पूरी बातें जब हो जाती हैं तो अब मूसा के ये अंतिम निर्देश उस इजराइल की पीढ़ी को, इजरायलियों को दिए जाते हैं। तो यहां 32वें अध्याय उसके 45वें वचन से लेकर 47वें वचन तक हम देखते हैं मूसा यहां इजराइल को अपना अंतिम निर्देश देते हैं, यहां उन्हें चेताते हैं, उन्हें सावधान करते हैं कि जो बातें तुम्हें सिखाई गई हैं तुम्हें उसे चौकसी करके उस पर चलना है, उन्हें मानना है, सारे विधि विधान तुम्हें मानने हैं, सारी चीजें करनी है, तुम्हें इस पर अपना मन लगाना है, ये सारी व्यवस्थाओं की बातों को पालन करने में तुम्हें अपनी चौकसी करनी है, सावधानी के साथ इन्हें तुम्हें पालन करना है, और साथ में अपने बच्चों को भी तुम्हें ये सिखाना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन बातों को अच्छी तरह से फॉलो कर सके। यहां पर जो मूसा हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कोई व्यर्थ का काम नहीं है, यदि तुम इस व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम जीवन पाओगे, और उस देश में जहां परमेश्वर तुम्हें ले जाने पर है उसमें बहुत आशीष पाओगे और बहुत लंबा जीवन जीने पाओगे। तो इस प्रकार का अंतिम निर्देश यहां मूसा के द्वारा इजरायली की नई पीढ़ी को दे दिया गया है, और यह अंतिम वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इसके बाद मूसा अब उस पहाड़ पे चले जाएंगे और वहां से फिर कभी लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इजरायलियों का नेतृत्व नहीं करने पाएगा, तू यर्दन पार नहीं करने पाएगा, और तू उससे पहले ही अपने लोगों में जा मिलेगा। और इसी बात को हम 48वें वचन से लेकर 52वें वचन तक पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने मूसा को इस धरती पर अंतिम आज्ञा दी है। परमेश्वर उससे कहते हैं कि अबीराम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर चढ़ जा जो मोआब देश में है। मोआब देश में मेरे प्यारे भाई बहनों हम जानते हैं कि अब जो इजरायलियों का डेरा है वो यर्दन के पश्चिम में, यर्दन नदी के इधर हम देखेंगे इजराइल देश है, और यर्दन नदी के इधर मोआब देश है जहां पर इजरायलियों का डेरा लगा हुआ है, और अब वो उस पर चढ़ाई की तैयारी में है और उसके पार जाने की तैयारी में है, जो अभी हम यहोशू की पुस्तक में इस बात का जो अध्ययन करेंगे कि कैसे यहोशू के नेतृत्व में जो इजरायली हैं वो उस प्रतिज्ञा के देश को पालेंगे, जैसा कि जो मूसा हैं उन्होंने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो यहां पर ये अंतिम बात कहकर हम देखेंगे कि जो मूसा हैं उस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे जो अबीराम का पहाड़ है, जिसकी नबो नामक चोटी है, जो वहां से ये इतनी ऊंची चोटी है जहां से सारा जो यरीहो का देश है, जो कनान का देश है, वो सारा दिखाई देता है, और वहां पर वो उससे सब देख लेंगे। जैसा परमेश्वर ने कहा तू उन्हें देख तो लेगा लेकिन वहां जाने नहीं पाएगा। तो यही आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी कि अब तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना और वहां पर जाकर तू मेरे कहे अनुसार जब उस पूरे देश को अपनी आंखों से देख लेगा, उस चोटी पे से उस पूरे क्षेत्र को देख लेगा, उसके बाद तू वहां तो जाने नहीं पाएगा लेकिन तू अपने लोगों में मिल जाएगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहां 45वें अध्याय से लास्ट 52वें वचन तक देखते हैं मूसा के अंतिम निर्देश और परमेश्वर की अंतिम आज्ञा जो मूसा को दी गई है। उससे पहले हम जब देखते हैं 33वें अध्याय को पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर हम 32वें अध्याय को कंप्लीट करते हैं। 33वें अध्याय में हम जब देखते हैं तो यहां पर हम मूसा के द्वारा इजरायलियों को आशीर्वाद देने का वर्णन देखते हैं। जैसा कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा था 49वें अध्याय में, वहां पर जो इजराइल यानी कि जो इजरायलियों का मूल पिता याकूब है, उन्होंने अपने सब गोत्रों को वहां उनके लिए भविष्यवाणी की थी, आशीर्वाद दिए थे। हमने अच्छी तरह से हमने इनका अध्ययन किया था 49वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में। तो इस प्रकार से हम यहां देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने मूसा को अब इजरायलियों का नेतृत्व दिया है, उसे एक तरीके से नेता उसके करके दे दिया है, उसी के नेतृत्व में सारे इजरायली चल रहे हैं। तो यहां पर एक तरीके से एक पिता की भूमिका में वो सारे गोत्रों को यहां पर एक बार आशीर्वाद देते हैं, और ये आशीर्वाद जो हम 33वें अध्याय में पढ़ते हैं ये कविता के रूप में लिखा गया है। यहां तो हम हिंदी की ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं तो वचन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो लिखा गया है असलियत में, जो व्यवस्था में लिखा गया है वो हिब्रू भाषा में, वो एक कविता के रूप में लिखा गया है, एक गीत के रूप में लिखा गया है। तो ये सारा आशीर्वाद हम यहां पहले वचन से लेकर के 29वें वचन लास्ट 33वें अध्याय का पढ़ते हैं, जो कि ये आशीर्वाद चढ़ने से पहले मूसा ने, जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम अंतिम ये 34वां अध्याय जब व्यवस्था विवरण का पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि मूसा उस
नबो पहाड़ पर जो चोटी है जहां परमेश्वर ने उसे जाने की आज्ञा दी थी, वो चले जाते हैं और फिर वहां से वो वापस कभी नहीं आते हैं। तो ये निसंदेह जाने से पहले सारी मंडली को इकट्ठा करके यहां मूसा ने इस पूरे आशीर्वाद को वहां उनसे कहा होगा। तो इसका हम एक एक करके सारा अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे सभी गोत्रों को अलग अलग तरीके से यहाँ मूसा ने आशीर्वाद किया है। जैसे कि याकूब ने भी अपने मरने से पहले सारे याकूब के गोत्र हैं, जो इज़राइल के सारे गोत्र हैं, उसके जो बेटे हैं, उन सभी के वंश को आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पर हम अभी 32वां अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम 33वें अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को दिया वह ये है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमें पहले वचन पर ध्यान देना है। यहां लिखा है परमेश्वर के जन मूसा ने। तो जब हम इसकी जो शैली है, लिखने की जो शैली देखते हैं, 33वें अध्याय और 34वें अध्याय की जो शैली देखते हैं लिखने की, तो कहीं कहीं हमें कहीं ना कहीं आभास होता है कि ये जो 33वां अध्याय और जो 34वां अध्याय है वो मूसा ने नहीं लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम बातें हैं और उसके बाद मूसा वहां से चले गए हैं, तो निसंदेह ये पूरा गीत लिख करके वो नहीं गए होंगे। और जब उनकी मृत्यु हुई है उसे भी कोई नहीं जानता है, तो उसको भी कोई मूसा अपने आप से पहले से लिख करके नहीं जाएंगे। तो निसंदेह बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि ये अंतिम दो अध्याय जो हैं, अंतिम जो दो अध्याय हैं, वहां पर या तो एलियाजर जो याजक है उसके द्वारा लिखा गया होगा, जो हारून का पुत्र बाद में वहां याजक बनाया गया क्योंकि हारून को भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, या फिर यहोशू जो इज़राइल का नया जो नेता चुना गया है नेतृत्व के लिए, उसको उत्तराधिकारी मूसा को चुना गया है, यहोशू ने यह लिखा है। क्योंकि यहां ये लिखने की शैली हमें बता रही है कि मूसा ये कहकर ये आशीर्वाद देकर चला गया, लेकिन पुस्तक में इस आशीर्वाद को, उस गीत को दर्ज कर लिया गया और 34वां अध्याय भी इसमें उसकी मृत्यु के विषय में वर्णन कर दिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु के विषय में कोई भी नहीं जानता, उसकी कब्र भी कोई नहीं जानता, वो कैसे मरा ये भी कोई नहीं जानता है। तो जब मूसा उस पहाड़ पे जा रहे होंगे तो यहोशू से कहा होगा कि अब मैं इस पहाड़ पे जा रहा हूं, अब मैं इस पहाड़ से कभी नहीं लौटूंगा, परमेश्वर ने कहा है कि तुझे वहीं पर तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तो ये बाद में निसंदेह ये बाद में यहोशू के द्वारा ये दो जो अध्याय 33वां और 34वां है ये लिखा गया होगा। और इसके लिए बहुत सारे स्कॉलर तो कहते हैं कि नहीं लिखा गया हो, लेकिन हम इसकी लिखने की श्रेणी जो उसकी तरीका है उससे हमें ये समझ ले रहे हैं। तो यहां पहले वचन में जो हमने पढ़ा है, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वो ये है। तो यहां पर जो देखने वाली बात है, यहां लिखा है परमेश्वर का जन मूसा, द मैन ऑफ गॉड मोसेस, द मैन ऑफ गॉड मोसेस। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारकों को, बड़े बड़े अपने आप को जो प्रेरित कहलवाते हैं, अपने आप को प्रॉफिट कहलवाते हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा अब मैन ऑफ गॉड अपने आगे लगवाते हैं, मैन ऑफ गॉड ये, मैन ऑफ गॉड वो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मैन ऑफ गॉड बड़े बड़े जो प्रचारक हैं वो ही लगा सकते हैं? क्योंकि हम यहां देख रहे हैं, यहां तो केवल अनुग्रह की दृष्टि है और वो मूसा पर है, और इसीलिए परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा की साथ वो बातें करता था, सारी बातें किया देता था। मिलाप वाले तंबू में केवल मूसा ही जा सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का जन है। तो क्या अब जो मसीही विश्वासी हैं उनमें भी क्या कोई स्पेशल परमेश्वर का जन होता है, मैन ऑफ गॉड होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी को एक ही आत्मा के द्वारा पिलाया गया है और हम सभी पर पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है और हम सभी को पवित्र आत्मा का बयाना दिया गया है। यानी कि अब हम टेम्पल ऑफ गॉड बन गए हैं। अब हम टेम्पल ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हम में वास करता है। जहां मिलाप वाले तंबू में केवल परमेश्वर मूसा के साथ रहा करता था या उससे बातें किया करता था, आज पवित्र आत्मा के रूप में जो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करता है। और अब हम वो मिलाप वाला तंबू कहें या हम वो मंदिर कहें, वो बन चुके हैं। तो अब तो हम परमेश्वर की सहभागिता में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में हैं। तो अब जब हमारे साथ परमेश्वर है, तो क्या अब हम में से कोई स्पेशल, कोई प्रभु का दास या कोई इवेंजलिस्ट या कोई प्रॉफिट अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, या फिर कोई पास्टर अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहेगा, या फिर सभी मसीह विश्वासी अपने आप को मैन ऑफ गॉड कह सकते हैं? तो इसका आंसर यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सभी मसीह विश्वासी मैन ऑफ गॉड है, सच्चे मसीह विश्वासी। मैं सो कॉल्ड मसीह विश्वासियों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, जो केवल नाम के मसीह विश्वासी हैं, जिन्होंने केवल अंगीकार तो कर लिया है या फिर वो जो मसीह परिवार हैं उनमें जन्म तो ले लिया है। मैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूं, उनके विषय में बात कर रहा हूं जिन्होंने सही मायने में अपना क्रूस उठाया है, प्रभु के पीछे वो जो चल रहे हैं। हर एक वो मसीह विश्वासी जिन्होंने पवित्र आत्मा का छाप पाया है,
वो परमेश्वर का जन है, मैन ऑफ गॉड है। मेरे प्यारे बहनों, इसका अगर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसके 11वें वचन में पढ़ सकते हैं, और दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 17वें वचन में पढ़ सकते हैं। वहां पर पौलुस ने अपने कलीग तीमुथियुस से कहा है, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन। तो तीमुथियुस उस वक्त ना तो बहुत बड़ा प्रेरित था जिस वक्त ये पत्री लिखी जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि तीमुथियुस को तो सारी बातें समझाई जा रही हैं कि तुम्हें प्रार्थना में लौलीन रहना है, तुम्हें पवित्र शास्त्र सीखना है, सारी बातें करनी है। तो उस वक्त केवल तीमुथियुस जो है विश्वासी है, उस वक्त वो बहुत बड़ा प्रेरित नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेरिताई की नियुक्ति उसे नहीं दी गई है। लेकिन वहां पौलुस ने उसे मैन ऑफ गॉड करके संबोधित किया है, दोनों जगह किया है। अपनी पहली पत्री में भी किया 6 अध्याय 11वें वचन में, अपनी दूसरी पत्री जो तीमुथियुस के नाम पौलुस ने लिखी 3रे अध्याय 17वें वचन में, वहां पर भी पौलुस ने उसे मैन ऑफ गॉड करके ही संबोधित किया है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक मसीह विश्वासी जो सच्चा मसीह विश्वासी है वो मैन ऑफ गॉड है। जेम्स भी मैन ऑफ गॉड है, आप भी मैन ऑफ गॉड हैं, और सभी जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं वो मैन ऑफ गॉड हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, आगे का अध्ययन 33वें अध्याय 1 वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।